Hi guys, this is Palak Purswani and you guys are watching me on India TV Showbiz. पलक पुर्सवानी बेहद पॉजिटिव इंसान। जितना ज़्यादा उन्हें मैंने देखा है OTT बिग बॉस OTT के घर के अंदर, मुझे लगा कि एक स्माइल तो उनके चेहरे पे हमेशा होती थी, मगर अफसोस हम बहुत ज़्यादा देर तक उन्हें अंदर देख नहीं पाए। स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। थैंक यू सो मच। एंड आपने यही कहा कि बहुत ही पॉजिटिव इंसान, तो एटलीस्ट मैं वो इम्पैक्ट तो लोगों पे छोड़कर आई जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। वो बहुत ज़रूरी था। लेकिन 8 बैग्स पैक किए थे आपने। 11 बैग्स क्या कुछ था, मतलब सारी चीज पूरा कहते हैं कि एक परिवार एक संसार लेकर चलते हैं। मेरा ऐसा मानना है जो भी चीज़ करो पूरी शिद्दत से करो, और मैं उस चीज़ में 100% लगा देती हूँ, तो पूरी तैयारी के साथ गई थी। बिकॉज मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं इतनी जल्दी आ जाऊंगी वापस। ऑनेस्टली मेरा तो ऐसा मानना था कि मुझे एंड तक टिकना है डेफिनेटली। तो लाइक यू सेड पॉजिटिव, तो मैं वो पॉजिटिविटी डाल के इतने बैग्स लेकर गई थी कि एंड तक टिकना है। सो गया तो क्या पता वापस चले जाओ। तो मैंने बैग्स अभी तक पैक्ड ही रखे हैं मैंने अनपैकिंग नहीं की है अब तक। सो यू नेवर नो। आपको मतलब डू यू रिग्रेट लाइक जो स्ट्रैटेजी बिग बॉस ने बनाई थी वहाँ जो लैक कर गए, उसको लेकर के कोई किसी तरह की का मतलब रिग्रेट फील करते हो आप? रिग्रेट बस मैं यही करती हूँ कि ये जो मुझसे गलती हुई वो नहीं होनी चाहिए थी, एंड आई विश आई कुड अनडू दैट, बट आई वाज जस्ट माई सेल्फ इन द गेम. I was the real me in the that game. is important. That is important because reality show is all about that. जो लोग फेक कर रहे हैं बाहर आ जाती हैं चीज़ें, you know, लोगों को दिख जाता है. तो मेरा एक ग्राफ था, you know, to be myself, and 4 days is not enough to prove yourself, you know. आपकी पर्सनालिटी दिखाना, लोगों से कनेक्ट करना, क्योंकि वो 2-3 दिन तो आपको घर में जमने में, लोगों को जानने में कि कौन आप ट्रस्टवर्दी है कोई या नहीं है, कौन आपके दोस्त हैं कौन दुश्मन, उतने में ही वो टाइम हो गया दैट यू नो जब तक कि मैं अपना पिटारा खोल पाऊँ उससे पहले ही बंद हो चुका था. आपको लगता है कि बहुत कुछ था बोलने के लिए या बहुत कुछ करने के लिए? डेफिनेटली बहुत कुछ था बोलने के लिए और बहुत कुछ था करने के लिए भी, बिकॉज काफ़ी चीज़ें मैं जब वापस आई और मैंने एपिसोड्स देखे तो मैं काफ़ी हद तक डिसअपॉइंटेड थी कुछ लोगों से इन द शो, लाइक अविनाश एंड जिया फॉर दैट मैटर. उनकी काफ़ी कॉन्वर्सेशंस हुई मुझे लेकर, एंड वो बातें मुझ तक नहीं पहुँची. यू नो, काश अगर मुझे पता चल जाता है या बिग बॉस वो क्लिप दिखा देते और समथिंग, तो गेम कुछ और ही होती मेरे लिए, क्योंकि आई वाज स्टिल गेटिंग इन द ड्रिल ऑफ द गेम, यू नो. तो डेफिनेटली जब मेरा और अविनाश का भी झगड़ा हुआ तो मुझे यही जता रहे थे कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुम्हें 10,000 रुपीज़ दिए टू मेक यू सर्वाइव इन द गेम. ऑल्सो पूजा मैम के सामने मैंने स्टैंड लिया कि वो लाउड ऐसी ही है बाहर भी. तो मुझे जता तो ऐसे रहे थे कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं बोला है. वो बार बार रिपीटेडली एक ही चीज़ बोल रहे थे, पूछ लो इन लोग से, पूछ लो, मैंने कुछ बात ही नहीं की हमारे रिश्ते के बारे में. तो कहीं ना कहीं मेरे को इस रिश्ते की मौकरी नहीं बनानी थी. सो आई वाज लाइक आई विल वेट फॉर द राइट टाइम टू ओपन माई कार्ड्स. 4 दिन में आई डिडंट वांट टू लाइक लुक डेस्परेट कि शी इज कमिंग टू सू हिम, शी इज कमिंग टू. माय गेम वाज नॉट जस्ट अबाउट अविनाश, इट वाज मोर देन दैट, यू नो. डेफिनेटली वो साइड भी मेरा बाहर आता, बट उसके लिए टाइम ही नहीं था. अविनाश से रिश्ते को लेकर जब आप अंदर आ रही थी तभी बात हो रही थी कि अच्छा एक्स बॉयफ्रेंड भी है, पलक भी है, क्या रिश्ते फिर से सुधरने, मतलब कई बार ऐसी जगह पर रिश्ते सुधर भी जाते हैं, तो क्या कभी ये उम्मीद थी कि ये रिश्ता सुधरेगा या आप चाहते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं एक ऐसी इंसान हूँ अपने रियल लाइफ में भी, मेरे लिए रिस्पेक्ट और लॉयल्टी इज़ मोर देन लव फॉर मी, यू नो. तो वो मेरे लिए 2 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में. वो कहीं ना कहीं मुझे इस रिश्ते से नहीं मिली बिकॉज इनफिडेलिटी वॉज इन्वॉल्व, एंड मैं बहुत क्लियर थी अपने हेड में कि ये वापस चीज़ें तो नहीं हो सकती, बट मैंने अपने आप को ये प्रिपेयर कर लिया था दैट यू आर गोइंग टू स्टे विथ हिम अंडर द सेम रूफ. ऐसा भी टाइम आ सकता है कि टास्क साथ में करने पड़े. बिल्कुल, ये ऐसा भी टाइम आ सकता है टास्क साथ में करें. तो मैं वो प्रेपरेशन से गई थी कि यू नो ऐसी सिचुएशन हो सकती है दैट बिग बॉस माइट थ्रो अस टुगेदर इन अ सिचुएशन लाइक दैट. तो आई थिंक आई वाज प्रीटी मच मैच्योर्ड. सो अविनाश सचदेव आपके लिए सचदेव नहीं रहेगा? वो अविनाश झूठ देव ही है मेरे लिए, राधा झूठ दानव है. पूजा भट्ट जब
कमरे में आई, जी। उस बिग बॉस हाउस में आई, तो सबको लगता था कि यू नो नाउ शी इज़ ऑल्सो कमिंग बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, लोगों के सामने बात करना, रहना, अपने बारे में उन्होंने काफ़ी जी। कुछ कहा है. What was your equation with her and what you have to say about her? इनिशियली अगर अविनाश वॉज नॉट पार्ट ऑफ द शो, इक्वेशंस काफ़ी अलग होती, बिकॉज मैं जेन्युइनली उनको जानना चाहती थी एज अ पर्सन, बिकॉज ऑब्वियसली शी सीनियर, आई हैव सीन हर एंड यू नो मुझे नहीं पता था उनका नेचर कैसा है. एंड मैंने उनका हाथ पकड़ के कहा भी कि पूजा मैम मैं आपके साथ 5 मिनट बैठना चाहती हूँ, आप मुझे जानने की तो कोशिश करो. मुझे ऐसा लगता है डे 1 से आपके दिमाग में मेरे लिए एक जजमेंट है कि ये सुनती नहीं है, ये लाउड है. और मेरी जनरली भी टोन ऐसी है, मैं हूँ थोड़ी, मेरी बेस है वॉइस में, तो उनको वो थोड़ा सा ऐसे लगता था कि वाई शी सो लाउड, ओ ये सुनती नहीं है, ये सुनती नहीं है, सुनती नहीं है. आपने मुझे जानने की कोशिश नहीं की, बट आपके दिमाग में ऑलरेडी एक प्री जजमेंट है मुझे लेकर कि ये सुनती नहीं है. तो आई थिंक दैट इज़ वेरी रॉन्ग ऑन हर पार्ट एज एन एल्डरली पर्सन. जो आप बोलते हो कि मैं एल्डर हूँ और तुम सब लोग ये वो कल्चर मुझे समझ नहीं आता. आई थिंक यू आर ऑफ माई मदर्स एज, यू नो मैं यूज टू नहीं हूँ. मेरी मॉम कभी मुझसे ऐसे बात नहीं करती है, ना ही मुझे सिखाया गया है टू स्पीक टू द एल्डर्स लाइक दैट. बट जहाँ बात आई मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करने की, आई विल डिफेंड माई सेल्फ, बिकॉज एट द एंड हम सब एक कंटेस्टेंट हैं, एक लेवल पे हैं. यहाँ कोई कम या ज़्यादा बड़ा या छोटा बड़ा नहीं है. आई फील डेफिनेटली एज फैक्टर को दिमाग में रख के ही मैंने बहुत डिग्निटी के साथ जो हमारी एक टिफ हुई थी उसे टैकल किया, ऐसा मेरा मानना है. उसके बाद भी उनने मुझे ग्रेसलेस बुलाया, कहा कि तुम सुपीरियर हो, काफ़ी फॉल्स एलिगेशंस मुझ पे लगाए, विच वॉज वेरी अनएक्सेप्टेबल. तो उनके लिए अगर एक शब्द में उन्हें बयां करना हो तो क्या कहेंगे? मैं बस कहूँगी कि वो बहुत डोमिनेटिंग है, बहुत ओवरपावरिंग एंड डोमिनेटिंग है, विच इज़ वेरी रॉन्ग, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत दबाने की कोशिश करती हैं. फाइनली सलमान खान, जो जिनके बिना बिग बॉस अधूरा होता है. सो सलमान जब सामने आए या आपके साथ उनका कन्फ्रंटेशन हुआ या उन्होंने जो बातें आपसे कही, डू यू हैव टू से एनीथिंग अबाउट इट? सो आई फील सलमान सर ने बहुत अच्छे से ही जो भी मेरा वीकेंड का वार उनके साथ हुआ, वेरी नाइसली ही डिड. उन्होंने काफ़ी मुझे अच्छी गाइडेंस दी, काफ़ी चीज़ों को लेकर, क्लेanलीनेस को लेकर, या जो भी ही सेट की, यू नो आई फील यू आर दैट परफेक्शनिस्ट, यू हैव. बट मैंने जिस चीज़ के लिए उनको बोला कि मैं अपना काम तो घर में शिद्दत से करती हूँ, जो भी काम मुझे मिलता है. प्लस उन्होंने ये क्वेश्चन रेज किया कि किस किस को पूजा मैम नॉन वेलकमिंग लगती हैं, टू विच मी एंड अभिषेक वी डिड रेज आवर हैंड्स, और किसी ने हाथ नहीं उठाया क्योंकि सब डर गए थे कि क्या, आई डोंट नो, बट बोथ ऑफ अस वर द ओनली वन हु वॉइस्ड इट आउट. तो सलमान सर ने मुझसे पूछा क्या आपने कोशिश की है उनके साथ चीज़ें मेंड करने की, टू विच आई सेड कि मैं उनके साथ बैठी और मैंने कहा कि पूजा मैम मैं आपको और जानना चाहती हूँ, बट वो मौका ही नहीं मिला, यू नो, क्योंकि ऑलरेडी उनके तरफ से वो डोर्स शट थे मेरे लिए, तो कहीं ना कहीं वो डोर मैं क्रॉस कर भी नहीं पा रही थी, यू नो. तो मैंने कहा कि मुझे फर्स्ट डे से वो नॉन वेलकमिंग लगी है मेरे तरफ, और एक प्री जजमेंट उनके दिमाग में मुझे लेकर है, तो दैट आई डिड एक्सेप्ट इट, टू व्हिच ही आस्क्ड मी. सो या दैट वाज. Who do you see the winner of the house? I saw myself as the winner of the house, but if not me, then कहा था ना पॉजिटिव है. बिल्कुल. But if not me, then I would love it if Abhishek gets the trophy, because he's definitely, worth it. Yeah. Thank you so much, Palak. Chatting Thank with you you. was really really a pleasure, and मैं उम्मीद करती हूँ कि वो वाइल्ड कार्ड निकले और अरे पलक एक बार फिर से अंदर जाए, please. और जहाँ जहाँ चीज़ें ठीक करने का मन करे एक बार फिर से वो ठीक चीज़ें करके आओ, ठीक करके आओ. डेफिनेटली, बिकॉज ये मेरे लिए भी बहुत ही इनकम्प्लीट जर्नी रही, तो एक चांस और अगर मिल जाए तो एक सेटिस्फैक्शन लेकर आऊंगी वापस. Thank you थैंक यू सो मच.